हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ाया था और विद्युत ऊर्जा पढ़ाया था। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने पढ़ा दिया था। अभी तक ये 3 टॉपिक्स आपने नहीं देखा है, क्लास 10th का है तो जाइए देख लीजिए। आपको बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है और एग्जाम्पल दैट्स में बहुत सारे समझाया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे हीटर है ना, विद्युत इस्त्री, विद्युत फ्यूज तार, विद्युत प्रेस की जैसे बात कर रहा हूँ इस्त्री है ना, ये सब चीज़ें या विद्युत बल्ब, सब चीज़ें किसके अंतर्गत आता है ये पूरा डिटेल्स मैंने समझाया है। अभी वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए कि मैं घर पे हीटर जला रहा हूँ। क्या जला रहा हूँ? हीटर। तो ये पता करना हो कि हीटर कितना ऊष्मा दे रहा है, यानी कितना ताप रिलीज कर रहा है, ये हमें कैसे ज्ञात होगा। तो ये ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। उसके पहले फार्मूला जानेंगे तब आपको ज्ञात करना आ जाएगा। जैसे और मान लीजिए कि आपने घर में 100 वाट का बल्ब जलाया, तो 100 वाट का जो बल्ब है ना, कितना ऊष्मा देगा, कितना हीट देगा, ये पता कैसे किया जाए, किस फार्मूले से किया जाए, या इसके बारे में निकालने के लिए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम लोग सब वही सीखने वाले हैं। जैसे प्रेस हो गया, कपड़े से जब कपड़े पर प्रेस करते हैं ना जब, तो प्रेस कितना हीट देता है ताकि कपड़ा प्रेस हो जाता है, ये सब सीखने वाले हैं। एक फार्मूला, उस फार्मूले से आप निकालना सीख जाओगे कि प्रेस यानी इस्त्री कितना जो है कि हीट जनरेट कर रहा है ताकि कपड़ा प्रेस हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि विद्युत ऊष्मा क्या है, यानी विद्युत से ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है और ऊष्मा कितना उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो अगर उस चालक में कहीं ना कहीं आप प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो वहां पे ऊष्मा जनरेट हो जाएगा, और वही सीखने वाले हैं कि आखिर में ऊष्मा का मान कितना होगा। क्लियर। तो चलिए जानते हैं। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि ऊष्मा का मान कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, सब मैं आपको कम समय में ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग पीछे पढ़े थे विद्युत ऊर्जा, यानी W बराबर Q इंटू V। आप ध्यान से सुनिए, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं विद्युत ऊर्जा। तो मैं आपको बता दूं, जो विद्युत ऊर्जा है ना, वही ऊष्मा में बदल जाता है। किसमें? ऊष्मा में। यानी मान लीजिए कि आपके अंदर जितनी ऊर्जा है उतना ही तो आप गुस्सा करोगे ना। अगर कम ऊर्जा होगी तो कम गुस्सा करोगे, लॉजिक यही है। आपने जितना ज़्यादा खाना खाया गुस्सा उतना ज़्यादा आएगा, खाना नहीं खाओगे गुस्सा नहीं आएगा। गाड़ी में जितना कम ऊर्जा होगा, पेट्रोल कम होगा, उतनी गाड़ी कम चलेगी, ज़्यादा होगा ज़्यादा चलेगी। बस यही है, यानी जो ऊर्जा है ना वही विद्युत ऊष्मा है। अरे समझ में ना। देखिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था W बराबर Q इंटू V, यानी आवेश इंटू वोल्ट। ठीक है। तो आवेश इंटू वोल्ट जो ही क्या है? ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। अब मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा ही क्या है? विद्युत ऊष्मा होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा ही विद्युत ऊष्मा होता है या बदल जाता है, मैंने लिखा है, ध्यान सुनिए। अब आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा का मान कैसे? W बराबर Q इंटू V, ये निकालना बताया था। कहाँ से आया था? Q की जगह पे रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ? IT। Q की जगह पे क्या रख सकता हूँ? IT। तो देखिए V तो पहले से है, Q की जगह पे IT, तो VIT हो जाएगा एक फार्मूला। दूसरा, V की जगह पे IR रख सकता हूँ, तो IR गुणे IT, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। I के जगह पे V अपान R रख सकता हूँ, तो हो जाएगा V स्क्वायर T अपान R। मतलब कि ये जूल। देखिए, विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला है हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? VIT, यानी W बराबर VIT। दूसरा पढ़े थे I स्क्वायर RT। तीसरा पढ़े थे V स्क्वायर T अपान R। और ये किस में आया था? जूल में। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको समझाया था कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, है ना। क्या होता है? जूल होता है। देखिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो जूल होता है, तो हम लोग अभी विद्युत ऊर्जा निकाले हैं, तो ये किस में आएगा? जूल में। तो मैं आपको बता दूं, यही ना हीट होता है। यही क्या होता है? हीट होता है, यानी H। मैंने हीट को किससे लिखा है? H। ध्यान सुनिए, हीट को H से मैंने विद्युत ऊष्मा, मतलब कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाती है
तो कितना ऊष्मा निकलता है, ठीक है, वही विद्युत ऊष्मा कहलाता है। तो हम लोग यही सीखेंगे कि विद्युत ऊष्मा कितना निकलती है, यानी घर पे जब बल्ब जलता है तो कितना हीट देता है, ठीक है। ऐसे हीटर अगर आप जलाते हो तो कितना हीट देता है, प्रेस अगर आप करते हो वो कितना हीट जनरेट करता है, फ्यूज तार होता है ना जो घर में लगा होता है फ्यूज तार, वो कितना हीट जनरेट करता है, कितना हीट सह सकता है, उसके बाद वो फ्यूज हो जाता है। ये सब हम लोग जानने वाले हैं विद्युत हीट से। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऊष्मा, देखिए विद्युत ऊष्मा जब भी निकाला जाएगा ना, ध्यान रखिएगा वो कैलोरी में निकाला जाएगा। किसमें? कैलोरी में। ध्यान सुनिए, जब भी विद्युत ऊष्मा का आप मान निकालोगे एग्जाम में, वो कैलोरी में निकालना होगा, लेकिन जब भी विद्युत ऊर्जा का मान निकालना होगा वो जूल में निकालना होगा। किसमें? जूल में। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं समझाता हूं आपको कैसे चेंज करना है। तो देखिए, मैंने बताया था कि जो विद्युत ऊर्जा है वही तो ऊष्मा है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा का जो आपने फार्मूला याद किया है वही क्या है? विद्युत ऊष्मा का भी फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो जूल में है, हमें कैलोरी में निकालना है। तो देखिए, आपको एक चीज याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्या होता है? 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। तो आपको क्या करना है कि 1 जूल बराबर निकाल लेना है। क्लियर? तो जब आप 1 जूल बराबर निकालोगे तो 1/4.2 कैलोरी होगा। क्या होगा? 1/4.2 कैलोरी होगा। और जितना मान जूल में आएगा ना, उसमें क्या करेंगे? 1/4.2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मान लीजिए कि आपका आंसर आया 5 जूल। अगर विद्युत ऊष्मा पूछा है तो उसमें गुणे कर दीजिएगा 1/4.2 से, ये आ जाएगा कैलोरी में। याद रखिएगा, कैलोरी में। अगर एग्जामिनर आपसे जूल में पूछ रहा है तो जूल में बताइएगा। अगर पूछ दिया कि कैलोरी में बताइए, यानी विद्युत ऊष्मा का मान बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा जूल में आया हुआ जो आंसर होगा ना, उसमें 1/4.2 से गुणा कर दीजिएगा। देखिए, मैंने यही फार्मूला जो विद्युत ऊर्जा का आपको दिख रहा है, इसी को मैंने कैलोरी के रूप में कन्वर्ट करके लिखा है। देखिए, VIT, मुझे पता है कि VIT जो आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। आज जूल में आएगा तो उसमें मुझे गुणा करना है 1/4.2 से। तो देखिए, VIT में मैं गुणा किया हूं 1/4.2 से, तो क्या हो गया है? डिवाइड। देखिए, सब में मैंने डिवाइड कर दिया है। आ रहा समझ में? सब में क्या करूंगा? 4.2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी जो आंसर जूल में आएगा उसमें 4.2 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो वो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका कि विद्युत ऊर्जा ही क्या कहलाता है? विद्युत ऊष्मा कहलाता है। विद्युत ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला है सेम है, बस विद्युत ऊष्मा को कैलोरी में ज्ञात करना है और विद्युत ऊर्जा को जूल में ज्ञात करना है। जूल में ज्ञात करने के लिए वैसे का वैसे ही फार्मूला रहेगा, लेकिन अगर कैलोरी में ज्ञात करना हो तो आए हुए आंसर में 4.2 से भाग कर देंगे, वो हो जाएगा कैलोरी में। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना होता है? 4.2 जूल होता है। चलिए, अब हम समझते हैं कि इसके बारे में किसने बताया था। तो देखिए, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूल। क्या नाम था? जूल। जूल ने बताया था। जूल ने नियम दिया था और उसी नियम को जूल का तापन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम। देखिए, मैंने लिखा है जूल का तापन का नियम, है ना। जूल के तापन का नियम या जूल का तापन का नियम किसे कहते हैं? जो जूल ने इसी नियम को बताया था, इसीलिए जूल का नियम कहा जाता है। ध्यान सुनिए, जूल का नियम। जूल ने टोटल जो है कि 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिया था, ठीक है। और तीनों नियम को मिला करके जूल का तापन नियम या जूल का नियम कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जूल का तापन नियम क्या है, तो यही 3 नियम लिखना है। अब ये नियम कैसे बनाया जाएगा, ध्यान सुनिए। आपको सिर्फ एक याद रखना है, ये बीच वाला। देखिए, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? I²RT, है ना। H बराबर मैंने क्या देखा था कि I²RT, है ना। I²RT। H बराबर क्या होता है? I²RT। जबकि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में। और जब आप उसको 4.2 से भाग कर दोगे तो किस में आ जाएगा? ये कैलोरी में। तो देखिए, I²RT है ना, ये अगर आप याद रखते हो तो जूल का नियम आप आसानी से बता दोगे। देखिए, H क्या है? तो विद्युत ऊष्मा। I क्या है? विद्युत धारा। R क्या है? विद्युत प्रतिरोध। और T क्या है? तो समय। तो आपका जो जूल का नियम बनाना होगा ना, कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनिए, पहला बना रहा हूं कि किसी चालक की विद्युत ऊष्मा, है ना, किसी चालक की विद्युत ऊष्मा विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले लिखिएगा, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आई क्या है? विद्युत धारा। तो लिखेंगे किसी चालक की विद्युत ऊष्मा यानी H, है ना। किसी चालक की विद्युत ऊष्मा
विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आई क्या है? विद्युत धारा। तो पहला यही हो जाएगा कि किसी चालक की विद्युत ऊष्मा विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, किसी चालक की विद्युत ऊष्मा विद्युत प्रतिरोध, आर क्या है? प्रतिरोध। दूसरा प्रतिरोध पे बनाइए, तीसरा समय पे बना दीजिए, ठीक है ना। तो विद्युत है ना, विद्युत चालक की ऊष्मा, ठीक है, उस चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लिख सकते हैं ना, है ना, कि किसी चालक की विद्युत ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। तीसरा लिख सकता हूं कि किसी चालक की विद्युत ऊष्मा उसके समय के अनुक्रमानुपाती होता है। टी क्या है? समय। तो टोटल कितने नियम? एक तो आई पर, एक आर पर और एक टी पर। देखिए मैंने लिखा भी है जूल का नियम। देखिए जूल का नियम 3 है। जूल के तापन का नियम कहते हैं। देखिए विद्युत ऊष्मा विद्युत धारा आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने पहला वहां से समझाया था। दूसरा, विद्युत ऊष्मा प्रतिरोध आर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी मैंने आपको वहां से समझाया था। नेक्स्ट, विद्युत ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जो है कि विद्युत ऊष्मा क्या है, फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए फार्मूला मैंने बता दिया। अब आप इसी से निकालोगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एक विद्युत हीटर है। क्या है? विद्युत हीटर है जिसमें विद्युत धारा 2 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है तथा उसका प्रतिरोध 5 ओम है। यह 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है। तो बताइए इसमें कितनी ऊष्मा होगी। तो देखिए विद्युत धारा का मान दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है, समय का मान दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो विद्युत ऊष्मा का मान आ जाएगा कि कितना विद्युत ऊष्मा जनरेट होगा ताकि खाना बनाया जाता है ना, जो हीटर पे खाना बनाया जाता है, कितना हीट निकलता है, ठीक है, वो सब हम इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किसने बताया था? जूल ने बताया था। क्लियर। तो ये था हमारा विद्युत ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा का छोटा सा कॉन्सेप्ट और जूल का नियम मैंने डिटेल्स के साथ समझाया है। ये आप वीडियो जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपना राय जो है कि कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो आपका मैं कमेंट जो है कि हमेशा पढ़ता रहता हूँ, तो हमेशा उस पर कमेंट करिएगा नीचे कि बताइएगा कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई और आप इस पे न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो आप करते रहिएगा। जैसे ये चैप्टर्स द एंड होता है तो मैं इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, कम से कम 30, 40, 50 न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। एक एक जितना भी फार्मूला मैंने बताया है सबसे पहले फार्मूला लिखवाऊंगा। ठीक है। उस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। एक फार्मूला, उसके बाद से 4-5 क्वेश्चन होगा, फिर एक फार्मूला, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन होगा। ऐसे करते करते जितने भी फार्मूले हैं लगभग 20-25 क्वेश्चंस करा दूंगा और आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन जो है कि पूरा जो कि क्लास 9th और 10th का जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अपर लेवल का भी जो क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।